भारतीय हथियारों ने दुनिया में मचाई खलबली। फ्रांस ने माना भारतीय हथियारों का लोहा। अपनी सबसे सीक्रेट तकनीक भारत से साझा करने के लिए फ्रांस हुआ तैयार। चीन और पाकिस्तान में मची खलबली। भारत और फ्रांस की दोस्ती को देखकर अमेरिका में बड़ी टेंशन। भारत बनेगा हथियारों का बादशाह। भारत के सबसे खतरनाक ड्रोन पर आई सबसे बड़ी अपडेट। भारत मांग रहा था ड्रोन बनाने के लिए दुनिया से तकनीक, लेकिन नहीं दिया था किसी ने साथ। अब भारत ने अकेले दम पर रच दिया इतिहास। दोस्तों, भरोसे के पैमाने पर दूसरा रूस समझा जाने वाला फ्रांस भारत के लिए दिल खोलकर साथ देने का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से भारतीय हथियार अपनी कामयाबी की कहानी दुनिया में लिख रहे हैं, उसको देखकर फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन ने कहा कि अब वे मान चुके हैं कि आने वाला वक्त भारतीय हथियारों का होने वाला है। तो वहीं इमैनुअल लेनिन ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसको देखकर भारत के दुश्मन देशों में गजब की खलबली मचने वाली है। खासकर पाकिस्तान ने भारत और फ्रांस की जो मार झेली है, उसे आज तक भूल नहीं पाया होगा। दरअसल 1999 के कारगिल युद्ध में भारत ने जिस मिराज लड़ाकू विमान के जरिए पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, उस मिराज लड़ाकू विमान को फ्रांस ने ही भारत को दिया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जो घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें भी मिराज सबसे आगे तैनात था। वहीं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी भारत और फ्रांस की दोस्ती को देखकर डर जाता है। भारत ने फ्रांस से जो 36 राफेल विमान खरीदे थे, उनकी तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चीन के खिलाफ की गई है। अपने फास्ट एल्गोरिदम के जरिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ताकतवर समझे जाने वाले राफेल को भारतीय वायुसेना ने चीन की ओर से किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इमरजेंसी तौर पर हमेशा ही लद्दाख क्षेत्र में अलर्ट पर रखा है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस से भारत ने 36 राफेल विमानों की डील की थी, जिसमें से 35 राफेल विमान पहले ही मिल चुके थे, लेकिन राफेल का आखिरी लड़ाकू विमान दिसंबर 2022 में मिला था। एक राफेल विमान को फ्रांस रोक रखा था और भारत को इसकी डिलीवरी काफी देर में की गई थी, ताकि इस राफेल विमान को जब भारत भेजा जाए तो उसमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही रवाना किया जाए। उधर भारत अब अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को काफी तेजी से बढ़ावा दे रहा है। इसमें भारत की सरकारी कंपनियां DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ ही कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां काफी तेजी से भारतीय सेना के लिए हथियारों का निर्माण कर रही है, जिसको देखकर फ्रांस भी अब समझ चुका है कि भारत आने वाले कुछ ही सालों में हथियारों के निर्माण में बादशाहत रखने वाला देशों की फ्लीट में शामिल होने वाला है। इसी के चलते बीते कल फ्रांस के एम्बेसडर लेनिन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। दरअसल इमैनुअल लेनिन ने कहा है कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को फ्रांस समझ गया है। इस मुहिम के जरिए भारत जिन हथियारों का निर्माण कर रहा है, यह काफी सस्ते और खतरनाक माने जा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में इन्हीं हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने वाली तो है। अब फ्रांस का मानना है कि वह भारत के साथ मिलकर खतरनाक हथियारों का निर्माण करे, ताकि भारत के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी की खोज की जा सके। इतना ही नहीं, फ्रांस अपनी हर तकनीक भारत से साझा करने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल भारत के दुनिया में बढ़ते कद को देखकर फ्रांस अब भारत के साथ आने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गया है। वहीं इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका को भी माना जा रहा है। दरअसल फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से एक परमाणु पनडुब्बी को लेकर डील हुई थी। इसके तहत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु पनडुब्बी का निर्माण करने जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस की इस डील को कैंसिल कर दिया था। तो अब भारत की ताकत को देखकर फ्रांस भी समझ चुका है कि अगर भारत के साथ वह मिलकर काम करता है तो दुनिया में हथियारों के निर्माण में सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। उधर फ्रांस और भारत की दोस्ती केवल हथियारों की लेन देन तक सीमित नहीं है। यूनाइटेड नेशन में हर एक मुद्दे पर फ्रांस ने भारत का साथ दिया है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने खुले तौर पर भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य बनाए जाने पर भी खुलकर सहयोग देने की बात की है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में गोवा के अंदर भारत और फ्रांस की नेवी ने एक अभ्यास किया था, जिसमें फ्रांस की खतरनाक विमान वाहक युद्धपोत चार्ल्स डी गाल भी शामिल हुई थी। इसी मौके पर लेनिन ने अपने एक बयान में कहा कि वह बिना किसी प्रतिबंध के भारत को सर्वोत्तम तकनीक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि फ्रांस न केवल मेक इन इंडिया के लिए समर्थन करेगा,
बल्कि साथ में मिलकर उपकरणों का भी निर्माण करेगा। तो दोस्तों ये तो थी पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप अपनी राय जरूर बताएं कि क्या भारत को फ्रांस के साथ मिलकर हथियारों का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों भारतीय हथियारों के बारे में एक ऐसी खबर आई है जिसके बारे में सुनकर केवल चीन पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अपने आप को युद्ध की रणभूमि में सबसे बड़ा शिकारी समझने वाले अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की जैसे देशों को भी बड़ा झटका लगा है। रूस और इजराइल को छोड़ दे तो किसी भी देश ने कभी भी भारत के वैज्ञानिकों का तकनीक के क्षेत्र में सहयोग नहीं किया। दरअसल वे चाहते भी नहीं थे कि भारत के वैज्ञानिक उनके जैसे ताकतवर हथियार बना पाए। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ड्रोन का निर्माण कर दिया है जिसकी ताकत को देखकर ड्रोन्स के निर्माण में महारत हासिल कर चुके देश अमेरिका, तुर्की के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो गए हैं, क्योंकि भारत का यह वो ड्रोन है जो दुश्मन को पलक झपकते ही मौत की नींद सुला सकता है। यह ड्रोन केवल हमले में ही नहीं बल्कि दुश्मन देशों के सर पर तैनात होकर उनकी एक एक जानकारियों में सेंध लगाएगा और उनको भारतीय सेना के कंट्रोल रूम में पहुंचाने का काम करेगा। यह ड्रोन पूरी तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होगा, यानी कि यह सीमा पार दुश्मन देश में घुसेगा, वहां की जानकारियां निकाल कर वापस लौट आएगा, लेकिन इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं पाएंगे। दरअसल भारत ड्रोन के निर्माण में वो सफलता हासिल कर चुका है जिसके आते ही अपने आप को ड्रोन के निर्माण में सबसे ताकतवर समझने वाले तुर्की की भी अकड़ निकल जाएगी। दरअसल भारत ने ड्रोन के निर्माण में तुर्की से भी तकनीक साझा करने को लेकर बातचीत की थी, लेकिन तुर्की ने भारत को तकनीक देने से इनकार कर दिया, और देता भी कैसे, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा साझेदार देश है। वहीं इस बात पर कोई भी संदेह नहीं है कि तुर्की का TB2 ड्रोन बहुत ही ताकतवर है, लेकिन भारत को इस ड्रोन से भी घातक और खतरनाक ड्रोन बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की से TB2 ड्रोन लेने के पहले ही डील सेट कर रखा है। तो अब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि उनको ना अमेरिका के ड्रोन की तकनीक की आवश्यकता है, ना ही तुर्की की। भारत अकेले दम पर ही घातक और खतरनाक हथियारों का निर्माण करेगा, जिस पर भारत को सफलता हासिल हो चुकी है। तो दोस्तों आइए आपको उस खतरनाक मानव रहित ड्रोन के बारे में बताते हैं जिसने वैज्ञानिकों का सर दुनिया में ऊंचा कर दिया है। दरअसल दोस्तों भारत का ADA जिस खतरनाक ड्रोन के निर्माण पर काम कर रहा है उसका नाम ही घातक ड्रोन है, जिसे ओरा के नाम से जाना जाता है। यह भारत का स्वदेशी ड्रोन अमेरिका के B2 बॉम्बर से बिल्कुल मिलता जुलता है। इस ड्रोन की डिजाइन और इसका सरफेस मटेरियल को बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। टेक ऑफ से लैंडिंग तक पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल न केवल दुश्मन पर नजर रखने के लिए किया जाएगा बल्कि घातक हथियारों से हमला भी किया जा सकेगा। इस ड्रोन की जो सबसे बड़ी खासियत होगी इसका स्टेल्थ फीचर होगा। अब तक बनाए गए दुनिया में किसी भी ड्रोन के स्टेल्थ फीचर से इसका स्टेल्थ काफ़ी एडवांस होने वाला है। तो वहीं इस ड्रोन के बारे में अब जो नई अपडेट्स आई है उसके मुताबिक अब इस ड्रोन की फैब्रिकेशन की शुरुआत फरवरी महीने में होने वाली है। आपको बता दें कि फैब्रिकेशन का मतलब होता है इस ड्रोन में उपयोग किए जाने वाले पार्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इन पार्ट्स के निर्माण होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।